मेरा नाम है भरतपन राम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल भरतपन राम ऑफिशियल। तो जैसा कि हम पारिकोपाल लिंग गौंडी प्रेम दर्शन की जो पुस्तक है, जिनके लेखक हैं आचार्य मोतीराम और कंगाली जी, इसका हम अध्ययन कर रहे थे। और हमने बहुत सारी जानकारी देखी जिसमें हम अध्याय 4 पर आ चुके हैं। और अध्याय 4 का मैंने एक पार्ट डाल दिया था, उसी की बात का है ये। और जिन्होंने भी वह वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। तो मैं कुछ शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब हांदी पारिकोपाल लिंगो जी एक नदी किनारे एक जो लकड़ी का एक बड़ा सा गट्ठा रहता है, मतलब जो टुकड़ा रहता है, उस पर लेट कर क्या है समाज के बारे में विचार चिंतन कर रहे थे। तो बस विचार चिंतन करते करते इतने व्यस्त हो गए थे कि उनकी नींद लग गई थी। और नदी की ऊपरी ओर बहुत तेज पानी गिरा, जिससे उस नदी में बाढ़ आ गई और वह भी उसे नदी में बह गए थे उस लट्ठ के साथ। तो फिर क्या हुआ, जब वह नदी में बह गए तो आगे चलकर वह उन्हें पता चला कि मैं तो इसमें बह आया हूँ। फिर आगे चल के उन्हें शंभू शेख जी मिले। तो शंभू शेख जी ने उन्हें बचाने का प्रयास किया और एक पत्थर फेंक के मारा, जो कि पहांदी फूल मतलब एक डाल में लगा। पहांदी का जो वृक्ष होता है, और पहांदी फूल जाकर उस भंवर की गर्भ में गिर गया, जिससे भंवर वो शांत हो गई थी। क्योंकि जब वह बह रहे थे ना, तो उनके सामने एक भंवर उत्पन्न हो गया था बहुत बड़ा। तो उसी से बचाने के लिए शंभू शेख ने उन्हें एक पत्थर फेंक के मारा, मतलब कि उस डाल में, जिससे कि वो डाल तो न टूटी, लेकिन उसमें जो लगा फूल है वह उसकी गर्भ में गिर गया और भंवर शांत हो गया था। फिर उसके बाद शंभू शेख जी उन्हें बचाने के लिए खुद स्वयं गए और उन्हें बाहर लेकर आया। और तब तक वह एक बेहोश हालत में थी। और उसके बाद उन्होंने अपनी डमरू बजाई। और उसी के बाद का यह है, शंभू शेख की डमरू से सर्वप्रथम कुपार को 12 स्वरों का ज्ञान प्राप्त हुआ। वे 12 स्वर यानी अड़ंग, अड़ांग, इड़ंग, इड़ांग, उड़ंग, उड़ांग, एड़ंग, एड़ांग, ओड़ांग, औड़ांग, अमडंग और अमडांग हैं। इन स्वरों का उच्चारण कुपार ने अपनी जुबान से किया और अरह, अरहा, इर, इरहा, उर, उरा, एरा, एरा और औरह, औरह, अंगे, अंगा ऐसे व्यक्त रूप दिया। तत्पश्चात इन्हीं 12 स्वरों से उसने 11 कुनों यानी मात्राओं को निर्माण किया। वे 11 मात्राएं माने अरकुन, इरकुन, इराकुन, उरकुन, उराकुन, एरकुन, एराकुन, औरकुन, औराकुन। अरकुन यानी आ की मात्रा, इरकुन यानी ई की मात्रा, इरकुन यानी बड़े ई की मात्रा, उरकुन यानी बड़े ऊ की मात्रा, और उरकुन यानी बड़े ऊ की मात्रा, एरकुन यानी ए की मात्रा, और एरकान यानी ए की मात्रा, औरकुन यानी औ की मात्रा, और कुन यानी औ की मात्रा, आमकुन यानी अम्म की मात्रा, और अहाकुन यानी आहा की मात्रा। तो अगर कि मेरे से मैं आपको पहले बता दूं कि अगर मेरे से कुछ भी गलती से मैं कुछ भी शब्द हैं गलत बोलता हूं, तो आप स्क्रीन पर देख सकते, खुद भी पढ़ सकते हैं। और मैं पूरा प्रयास करता हूं कि मैं सही सही बोलूं। फिर क्या है कि शंभू शेख की गोंदाड़ी के स्वरों की सहायता से कुपा ने कोयवंशीय गौड़ समुदाय की गोंडी भाषा के सर्वनामों की रचना की निम्न तरीके से की। तो यहाँ पर आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, डमरू की आवाज़ जो निकलती है, जो स्वर निकलते हैं डमरू से, और उनका जो कोपार के द्वारा उच्चारण किया गया वह लिखा हुआ है। और गोंडी भाषा के सर्वनाम में उसे क्या बोलते हैं यह भी दिया हुआ है, और हिंदी में क्या बोलते हैं यह भी दिया हुआ है। हिंदी में जो अर्थ होता है वह क्या होता है। तो पहला क्या है, अड़ंग, जिसे कुपार के द्वारा उच्चारण किया गया अरह। फिर दूसरा क्या है, गोंड, मतलब कि जो अड़ंग था, कुपार के द्वारा उच्चारण किया गया अरह, और उसे गोंडी भाषा के सर्वनाम में अना बोलते हैं, और हिंदी भाषा के अर्थ में मैं बोलते हैं। दूसरा क्या है, अड़ांग, कुपार के द्वारा उच्चारण किया गया अरह, और गोंडी भाषा के सर्वनाम में से आमोर बोलते हैं, और हिंदी में अर्थ क्या है, हम। फिर क्या है, तीसरा इड़ंग। इड़ंग जो कुपार के द्वारा उच्चारण किया गया वह है इरह, गोंडी भाषा के सर्वनाम में इमा, और हिंदी में इसका अर्थ होता है तू। फिर चौथा क्या है, इड़ांग। गोंडी मतलब कि जो कॉपर कोपार के द्वारा उच्चारण किया गया वह है इरा, और गोंडी के सर्वनाम में इमाट बोलते हैं, और हिंदी में तुम बोलते हैं। फिर क्या है, उड़ंग। उड़ंग कोपार के द्वारा उच्चारण किया गया उरह,
और फिर उसको जो क्या बोलते हैं कि गोंडी के सर्वनाम में क्या बोलते हैं, उद, जो कि स्त्री के लिए यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और हिंदी में से वह बोलते हैं। फिर क्या है, उड़ांग। उड़ांग जो कोपार के द्वारा उच्चारण किया गया उरह, और गोंडी भाषा के सर्वनाम में उवक, जो कि स्त्री के लिए यूज़ होता है, प्रयोग होता है, और हिंदी में से वे बोलते हैं। फिर क्या है, एड़ंग। कोपार के द्वारा उच्चारण किया गया एरह, और गोंडी भाषा के सर्वनाम में एरह, और हिंदी के अर्थ में यह बोलते हैं। फिर क्या है, एड़ांग। कोपार के द्वारा उच्चारण किया गया एरह, और हिंदी के गोंडी के सर्वनाम में एर्क, और हिंदी के अर्थ में क्या बोलते हैं, ये। फिर क्या है, ओड़ंग, जो कि कोपार के द्वारा उच्चारण किया गया ओरह, और गोंडी के सर्वनाम में ओर, जो कि पुरुष के लिए यूज़ होता है, और हिंदी में इसका अर्थ होता है वह। फिर क्या है, ओड़ंग, जिसे कोपार के द्वारा उच्चारण किया गया ओरा, और गोंडी के सर्वनाम में ओरक, जो कि पुल्लिंग के लिए यूज़ होता है, पुरुष के लिए, और हिंदी में इसका अर्थ होता है वे। फिर क्या है, अमडांग, जो कि कोपार के द्वारा उच्चारण किया गया अम, और गोंडी के सर्वनाम में अमुतुन, और हिंदी में क्या बोलते हैं, हमें। फिर क्या है, अहडांग, जो कि कोपार के द्वारा उच्चारण किया गया अंग, और गोंडी के सर्वनाम में अहातुन, और हिंदी में क्या बोलते हैं, तुम्हें। तो इस तरह की जो गोंडी के स्वरों और गोंडी भाषा के जो शब्दों के जो मात्राओं के निर्माण के बारे में बताया गया है, तो इस तरीके से है। और मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेवा जोहार, जय सेवा, जय गौड़वाना, जय बड़ादेव। मेरा तो यही उद्देश्य रहता है कि मैं डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ आपको दिखाता रहूं, और आपको मैं बोल के भी बताता हूं, क्योंकि इस तरह के आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो कि पुस्तक को आपके सामने दिखाता है कि उस पुस्तक में क्या क्या लिखा हुआ है। मैं जानता हूँ कि कई लोगों के पास पुस्तक नहीं है, और कई क्षेत्रों में अभी भी हमारी यह पुस्तकें नहीं मिल पा रही लोगों को, तो इसलिए मैं आप सभी के सामने इन पुस्तकों को रखता हूँ, और आपको बताता हूँ इस चीज़ में क्या क्या लिखा हुआ है। अगर कि मेरे से कुछ भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि मैं सही सही बताऊँ। तो आज के लिए इतना ही। सेवा जोहार, जय सेवा, जय गुणवाना, जय बड़ादेव।